ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रश्न कुंडली सीरीज के अंदर ये हमारा 7th वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे लगन को कैसे एग्जामिन किया जाए। दोस्तों, लगन कोई भी एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न पूछने आया या आपसे बात हुई, उसने प्रश्न पूछा, उस समय जो कुंडली बनी उसको आपने प्रश्न कुंडली बना दिया। उसका एक लगन रहता है। इस लगन को ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। अभी उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कहते हैं लगन में 3 तरह के साइन हो सकते हैं। एक को बोलते हैं शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभोदय। शीर्षोदय साइन क्या है? जो कि राइजिंग है, फ्रंट राइजिंग है। वो साइन होते हैं 3, 5, 6, 7, 8 एंड 11, यानी कि जेमिनी, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। ये कोई भी जो प्रश्न है उसके लिए फेवरेबल है। जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है उसके लिए ये, उसमें उसकी सफलता के लिए ये ठीक है। इसके बाद प्रश्न अगला जो टाइप ऑफ साइन आता है उसको बोलते हैं पृष्ठोदय। पृष्ठोदय के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, दिक्कत, रुकावट या प्रश्न का जवाब नेगेटिव में होना के चांसेस रहते हैं, स्पेशली अगर उसके ऊपर कोई मेलेफिक इफेक्ट आ जाए। अब ये कौन सी राशियां हैं? ये राशियां 1, 2, 4, 9 एंड 10, यानी कि एरीज, टॉरस, कैंसर, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन। सो ये 5 राशियों के अंदर अगर आपका लगन आता है तो आप समझें कि काम होने में रुकावट है। अगर कोई भी जिसका आपने प्रश्न कुंडली बनाई है उसके लगन को देखें। अगर 1, 2, 4, 9, 10 है और कहीं कोई मेलेफिक का इफेक्ट आ रहा है तो आप समझें कि प्रश्न का जो जवाब है वो नेगेटिव में है। और अगर शीर्षोदय यानी कि 3, 5, 6, 7, 8, 11 ये वहाँ पे लगन, इस नंबर का लगन है तो वो फेवरेबल है। उसके अलावा उभोदय ये है जो इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में, ना बुरा ना अच्छा। इसके अंदर जो प्रश्नकर्ता को मेहनत करनी पड़ेगी और उसको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, श्योरिटी नहीं है। इंटरेस्टिंगली, अगर शीर्षोदय लगन होगा यानी कि 3, 5, 6, 7, 8 और 11 होगा तो जो क्वेश्चन होगा वो कोई खुशी का होगा, होप का होगा, आस का होगा। जबकि अगर पृष्ठोदय होगा 1, 2, 4, 9, 10 तो इसके अंदर कुछ मिजरी, तकलीफ, दुख, कष्ट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये है, आप देखें मूवेबल लगन है। मूवेबल मतलब चर, इसका मतलब चेंज होने वाला है, कुछ फ्यूचर के अंदर चेंज होने वाला है। जो भी स्टेट है, अगर कोई पूछता है कि क्या मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, मीन्स वो यहाँ पे है, यहाँ पे अभी उसके कुछ चेंज लिखा हुआ है, सो चेंज होने वाला है। सो अगर मूवेबल साइन है तो चांसेस हैं कि कुछ फ्यूचर के अंदर चेंजेस आएंगे। और अगर फिक्स लगन आ गया तो आप समझें कि चेंजेस नहीं आएंगे, स्टेटस को रहेगा। अगर ड्यूल आ गया तो डिले, डिजायर पूरी होने में डिले नजर आएगा। तो मान लीजिए कोई पेशेंट का क्वेश्चन लेके आता है कि ये पेशेंट रिकवर करेगा या नहीं करेगा। अभी अगर मूवेबल साइन आ गया और उसके ऊपर बेनिफिट का एस्पेक्ट है तो पोजीशन चेंज होगी। अगर फिक्स आ गया तो आप समझें कि कोई चेंज नहीं है, रिकवरी नहीं नजर आ रही। और अगर ड्यूल आ गया
तो इसके अंदर कुछ एफर्ट को भी अब टाइम लगेगा। ड्यूल लगन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 0 to 15 डिग्री, इसको फिक्स की कैटेगरी में डाला जाता है, और 15 डिग्री टू 30 डिग्री इसको मूवेबल साइन की कैटेगरी में डाला जाता है। चाहे मूवेबल की कैटेगरी में डालें या फिक्स की कैटेगरी में, यहाँ पे डिले होता है, बीच में कोई ना कोई रुकावट होती है, और उसके बाद फिक्स और मूवेबल के अनुसार उसके रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्रश्न जो है वो प्रश्न के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि क्या पेशेंट रिकवर करेगा, अगर लगन मान लीजिए मूवेबल है तो इसका जवाब होगा यस, अगर फिक्स होगा तो इसका जवाब होगा नो, और अगर वही प्रश्न आ जाता है कि क्या पेशेंट मर जाएगा, अभी अगर लगन मूवेबल है तो जवाब होगा यस, और अगर फिक्स है तो जवाब होगा नो। सो जब भी प्रश्नकर्ता आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, आप कोशिश करें कि वो यस और नो, 0 और 1 उस फॉर्म के अंदर उसका प्रश्न आए। दोस्तों लगन के अंदर बेनिफिक होंगे तो रिजल्ट्स जो लगन को स्ट्रेंथ मिलती है, अगर मेलिफिक होंगे तो जो लगन है वो कमजोर होता है। जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे लगन पे, लगन लॉर्ड पे, मून पे और कारेश पे। इन चारों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। कारेश क्या है, जिस हाउस के रिलेटेड प्रश्न है उस हाउस का लॉर्ड वो कारेश है। दोस्तों याद रखें, अगर कोई झगड़े का केस हो, कोर्ट केस हो, तो मेलिफिक जो है लगन में फेवरेबल है। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए जो लगन है वो प्रश्न करता है और जो 7th हाउस है वो उसका ओपोनेंट है। अभी कोई जातक आता है कि मेरे दुश्मन का उसकी दुश्मन के साथ लड़ाई है, तो अगर बेनिफिक लगन में बैठता है तो वो उसके ओपोनेंट के लिए बेनिफिट करता है। यहाँ पे मेलिफिक होना बेटर रहता है। सो दोस्तों ये तो था लगन के बारे में। अभी अगले वीडियो में बात करेंगे लगन लॉर्ड और कारेश के आपस में रिलेशनशिप, जिसके बेस पे आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि डेली हम एक लेक्चर को कवर करें, लेक्चर चाहे छोटा हो बड़ा हो। इसके अंदर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हम अगले 25-30 दिन के अंदर इन पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में हम जो मेजर चीज़ें हैं उनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। दोस्तों आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में देते रहें। से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।